हेलो बच्चों, आज हम जानेंगे प्लैनेट्स के बारे में। रोहन और तारा रॉकेट, अ जर्नी टू द प्लैनेट्स। रात का समय था। 7 साल का रोहन हमेशा की तरह छत पर बैठा आसमान देख रहा था। उसकी छोटी सी टेलीस्कोप तारों की ओर टिकी थी। मम्मी, ये आसमान में इतने चमकते तारे क्यों होते हैं और चांद पर ऐसे गड्ढे क्यों हैं? वह हर दिन पूछता। उसी रात कुछ जादुई हुआ। टिमटिमाता हुआ एक छोटा सा सितारा, जो कि घोड़े के जैसा दिखता था, धीरे धीरे नीचे उतरा और रोहन के सामने आकर रुक गया। वह कोई साधारण सितारा नहीं था। उसकी आंखें थी, मुस्कान थी और उसमें एक गर्म चमक थी। हेलो रोहन, मैं हूँ तारा रॉकेट, उसने खुशी से कहा। क्या तुम सच में हमारी आकाशगंगा यानी मिल्की वे गैलेक्सी घूमना चाहते हो? रोहन की आंखें चमक उठी। क्या मैं सच में जा सकता हूँ? तारा रॉकेट चमका। हाँ, हमारी गैलेक्सी में लाखों तारे हैं, जैसे हमारा सूरज, और 8 ग्रह हैं जो उसके चारों ओर घूमते हैं। चलो सफर शुरू करें। चमकते तारों की लहर के साथ वे आसमान की ऊंचाइयों में उड़ गए। नीचे नीला और हरा गोल ग्रह दिखाई दिया, पृथ्वी। यही है अर्थ, एकमात्र ग्रह जहाँ हवा, पानी और जीवन है, तारा ने बताया। पहला पड़ाव आया, चांद। रोहन उतरते ही उछल पड़ा। अरे, मैं इतना ऊपर क्यों उछल रहा हूँ? तारा रॉकेट हंसा। क्योंकि चांद पर गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी बहुत कम होता है, अर्थ से 6 गुना कम। इसलिए यहाँ अंतरिक्ष यात्री ऐसे ही उड़ते रहते हैं। रोहन ने सतह को देखा। ये गड्ढे, ये क्रेटर्स हैं, जो तब बनते हैं जब स्पेस रॉक्स, मीटेरॉइड्स यहाँ टकराए, तारा ने समझाया। और हाँ, चांद अपनी रोशनी खुद नहीं देता, वो सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करता है। रोहन मुस्कुराया। वाह! यात्रा आगे बढ़ी। एक लाल ग्रह दिखा, वो है मार्स। लाल ग्रह, वैज्ञानिक मानते हैं कि वहाँ बर्फ के अंदर पानी हो सकता है। शायद एक दिन इंसान वहाँ घर भी बनाए। फिर एक छल्लों वाला सुंदर ग्रह नजर आया, सैटर्न। रोहन चिल्लाया। हाँ, इसके रिंग्स बर्फ और धूल से बने हैं। जुपिटर सबसे बड़ा ग्रह है, मर्क्यूरी सबसे छोटा है और सन के सबसे पास है, और वीनस सबसे गर्म। हर ग्रह की अपनी कहानी है, तारा ने बताया। रोहन ने चारों ओर चमकते तारों को देखा। ये सारे तारे भी सूरज जैसे हैं? बिल्कुल, हर तारा एक जलती हुई गैस का गोला है। हमारा सन भी एक तारा ही है। रोहन के दिल में एक चमक सी उठी। क्या हम आगे भी जा सकते हैं? उसने उत्साह से पूछा। तारा रॉकेट की रोशनी ने जैसे आंख मारी। सफर अभी शुरू हुआ है। अगला पड़ाव, जहां तारे पैदा होते हैं। टू बी कंटिन्यूड इन नेक्स्ट पार्ट 2। तारों की नर्सरी, जहां सितारे जन्म लेते हैं, पार्ट 2। तारा रॉकेट ने अपनी रोशनी बढ़ाई और वो स्पेस में ऊपर जाने लगा। रास्ते में सब तारे उनके आसपास चमकते फूलों जैसे लग रहे थे। रोहन ने हैरानी से पूछा, अब हम कहाँ जा रहे हैं? तारा रॉकेट नरम आवाज में बोला, अब हम जा रहे हैं एक मैजिकल जगह, स्टार नर्सरी, जिसे स्पेस में नेब्यूला कहते हैं। यहीं पर नए सितारे पैदा होते हैं। जब वो और आगे बढ़े तो सामने का मंजर देखकर रोहन बिल्कुल चुप हो गया। आसमान में बादल नहीं, बल्कि गुलाबी, नीले और जामुनी कलर का धुआं जैसा क्लाउड था। वो था ओरियन नेब्यूला। वो किसी फेरी टेल के जादू के बादल जैसे लग रहा था। तारा रॉकेट ने समझाया, ये क्लाउड्स हाइड्रोजन गैस और कॉस्मिक डस्ट से बने हैं। जब ये गैस और धूल एक जगह इकट्ठा होती है और प्रेशर बढ़ता है तो एक नया तारा जन्म लेता है। रोहन की आंखों में चमक आ गई। मतलब स्टार्स भी बेबी होते हैं? तारा हंस पड़ा। हाँ, और जब वो पैदा होते हैं तो उन्हें बेबी स्टार या प्रोटो स्टार कहते हैं। देखो, दूर एक छोटी सी रोशनी टिमटिमा रही थी। वो धीरे धीरे तेज होना शुरू हुई, जैसे किसी ने दिया जला दिया हो। वो एक नया तारा है? रोहन ने खुशी से पूछा। बिल्कुल, हमारा सन भी कभी ऐसा ही बेबी स्टार था, 4.6 बिलियन साल पहले, तारा ने बताया। रोहन ने देखा कि कुछ छोटे राउंड डिस्क बेबी स्टार के आसपास घूम रहे थे। ये क्या है?
ये प्लैनेट फैक्ट्री है। तारा ने आंख मारी। इन डिस्क में डस्ट और रॉक्स धीरे धीरे चिपक कर प्लैनेट्स बनते हैं। कुछ छोटे और पथरीले जैसे अर्थ और मार्स, और कुछ बड़े और गैसियस जैसे कि जुपिटर एंड सैटर्न। रोहन हैरान रह गया। मतलब स्पेस में चीजें बनती रहती हैं, स्पेस भी जिंदा है। तारा रॉकेट की रोशनी पिघलती हुई कहानी बनी। हाँ रोहन, यूनिवर्स एक वर्कशॉप है जहाँ तारे पैदा होते हैं, प्लैनेट्स बनते हैं और सब कुछ बदलता रहता है। स्पेस हमारे सपनों से भी ज्यादा जिंदा है। रोहन ने आसमान की तरफ देखा। अब सिर्फ चमक नहीं थी, अब हर सितारा एक कहानी लग रहा था। तारा, क्या स्टार्स जब बड़े हो जाते हैं तो उनका भी कुछ होता है? रोहन ने हल्के डर और क्यूरियोसिटी से पूछा। तारा रॉकेट ने धीरे से कहा, होता है, और वो हिस्सा काफी पावरफुल होता है। कुछ स्टार्स धीरे धीरे रेड जायंट बन जाते हैं और कुछ सुपरनोवा एक्सप्लोजन के साथ फटते हैं और कुछ ब्लैक होल बन जाते हैं। रोहन ने सांस रोक ली। ब्लैक होल, जहाँ से वापस कोई नहीं आता? तारा ने हल्का सा मुस्कुरा कर कहा, अगर तुम रेडी हो तो अगला सफर होगा मिल्की वे के सेंटर ब्लैक होल सैजिटेरियस ए का। टू बी कंटिन्यूड इन पार्ट 3। हेलो बच्चों, आज हम सीखेंगे ब्लैक होल का रहस्य। पार्ट 3। रोहन और तारा रॉकेट ने नेब्यूला से निकलते ही स्पेस में आगे बढ़े। स्टार्स के पैटर्न सब बदल गए थे। सब स्पाइरल में घूम रहे थे, जैसे कॉस्मिक डांस हो रहा हो। ये स्पेस का सेंटर लग रहा है। सब स्टार्स इतनी तेज घूम रहे हैं। रोहन ने हैरानी से कहा। तारा रॉकेट की रोशनी हल्की हो गई। हाँ रोहन, अब हम जा रहे हैं मिल्की वे का सेंटर। यहाँ काफी मिस्टीरियस चीजें हैं। रोहन ने आंखें छोटा करके देखा। दूर एक डार्क सर्कल था, सराउंडेड बाय स्पिनिंग गोल्डन लाइट। वो क्या है? उसने डर और क्यूरियोसिटी के मिक्स में पूछा। वो है सैजिटेरियस ए, हमारा जायंट ब्लैक होल, तारा ने कहा। ब्लैक होल एक ऐसा पॉइंट है जहां ग्रेविटी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि इवन लाइट भी एस्केप नहीं कर सकती। सब कुछ जो क्लोज आता है अंदर खींच जाता है। रोहन का दिल तेज धड़कने लगा। मतलब अगर कोई ब्लैक होल के अंदर चला गया तो वापस नहीं आ सकता? तारा रॉकेट ने मुस्कुरा कर कहा। हाँ, पर तुम सेफ हो। हम सिर्फ डिस्टेंस से ऑब्जर्व करेंगे। रोहन ने गौर से देखा। डार्क होल के अराउंड एक ब्राइट ग्लोइंग रिंग थी। ये क्या है? ये है एक्रेशन डिस्क, तारा ने एक्सप्लेन किया। इसमें स्टार्स, डस्ट और गैस जितनी तेज स्पीड से घूम रहे हैं कि वो ग्लो करते हैं, वो ब्लैक होल में गिरने से पहले। रोहन हैरान हो गया। स्पेस इतना अमेजिंग और स्कैरी भी है, और अर्थ बस एक छोटा सा डॉट है। तारा रॉकेट की रोशनी वार्म हो गई। हाँ रोहन, यूनिवर्स बहुत बड़ा है और मिस्टीरियस है, पर तुम्हारी क्यूरियोसिटी तुम्हें एक एक्सप्लोरर बनाती है। जैसे हम अभी ऑब्जर्व कर रहे हैं, वैसे ही साइंटिस्ट्स भी ये सब सीखते हैं। रोहन की आंखें चमक उठी। पार्ट 4। टूटता तारा का सच, स्काई में गिरता हुआ सितारा। तारा रॉकेट और रोहन स्पेस के आउटर जोन में थे जब अचानक एक ब्राइट लाइट स्ट्रीक स्काई में तेज रफ्तार से निकली। रोहन ने एक्साइटेड होकर कहा, तारा रॉकेट देखो, टूटता तारा। लोग कहते हैं इस पर विश मांगो तो सच हो जाता है। तारा रॉकेट हल्का सा मुस्कुराया। हाँ, लोग इसे टूटता तारा कहते हैं, पर इसका असली नाम है मिटियोर। ये कोई स्टार नहीं बल्कि छोटा सा स्पेस रॉक होता है जो अर्थ के एटमॉस्फेयर में इंटर करते ही जलने लगता है और हमें लगता है कि तारा टूट गया। रोहन ने सरप्राइज से कहा, मतलब स्टार्स नहीं गिरते? तारा रॉकेट ने एक्सप्लेन किया। स्टार्स बहुत बड़े होते हैं, वो इजीली टूट कर नहीं गिरते। जो ब्राइट लाइन आसमान में दिखाई देती है वो मिटियोर रॉक का जलना होता है। जब वो पूरा जल जाता है तो वो मिटियोर डस्ट बनकर हवा में मिक्स हो जाता है। रोहन ने अमेजमेंट से पूछा, और अगर वो नहीं जलता तो? तारा रॉकेट ने कहा, अगर कोई बड़ा मिटियोर पूरी तरह नहीं जलता और जमीन तक आ जाए तो उसे मिटियोराइट कहते हैं। साइंटिस्ट्स उन्हें कलेक्ट करके स्टडी करते हैं और उनसे हमें स्पेस के सीक्रेट्स का पता चलता है।
रोहन ने आसमान की तरफ देखा और धीरे से बोला, तो जब हम विश मांगते हैं टूटते तारे से, तो हम स्पेस रॉक पर विश मांग रहे होते हैं। तारा रॉकेट ने सॉफ्ट लाइट के साथ जवाब दिया, हाँ रोहन, और लोगों ने उसमें होप और मैजिक ऐड किया, इसलिए टूटते तारे पर विश मांगना एक ब्यूटीफुल ट्रेडिशन बन गया। साइंस और इमेजिनेशन साथ आए तो दुनिया मैजिकल लगती है। रोहन की आंखों में ड्रीमी ग्लो आ गया। मतलब नॉलेज के साथ इमेजिनेशन हो तो हम स्पेस को सिर्फ समझ नहीं, फील भी कर सकते हैं। तारा रॉकेट ने जेंटल वॉइस में कहा, बिल्कुल, जब तुमने पहली बार स्काई देखा था तुमने कोई विश जरूर मांगी होगी। रोहन चुप हो गया, फिर धीरे से बोला, मैंने विश मांगी थी कि मैं स्पेस एक्सप्लोर कर पाऊं, और देखो मैं यहाँ हूँ। तारा रॉकेट ने हल्के से स्पार्कल दिया, जैसे वो भी इमोशनल हो। कभी कभी जब तुम विश करते हो और नॉलेज के साथ मेहनत भी, तो सपने सच हो जाते हैं। उस रात रोहन ने स्पेस के बीच खड़ा होकर मीटियोर शावर देखा, हजारों टूटते तारे एक साथ, और उस मोमेंट में उसे लगा यूनिवर्स सुन रहा है। पार्ट 5, वापस पृथ्वी पर। रोहन बन गया स्पेस एक्सप्लोरर। तारा रॉकेट धीरे धीरे पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में एंटर कर रहा था। नीचे से धरती दिख रही थी, नीली हरी, बिल्कुल एक चमकती हुई की गिल्ली मार्बल जैसे। रोहन की आंखों में चमक थी। रोहन एक्साइटमेंट में बोला, तारा, यही है मेरा घर, कितनी प्यारी है ना हमारी पृथ्वी। तारा रॉकेट मुस्कुराते हुए बोला, इसीलिए इसे ब्लू प्लैनेट कहते हैं। स्पेस की डार्कनेस में यही सबसे ज्यादा जिंदा लगती है। रोहन ने जब स्पेस से धरती देखी तो उसे रियलाइज हुआ कि चाहे यूनिवर्स कितना भी बड़ा क्यों ना हो, हमारा घर सबसे खास है। लैंडिंग के बाद तारा रॉकेट ने रोहन को लास्ट टाइम स्पेस का मॉडल दिखाया। मिल्की वे गैलेक्सी, एंड्रोमेडा गैलेक्सी, बिलियंस ऑफ स्टार्स एंड अनकाउंटेबल प्लैनेट्स। तारा रॉकेट बोला, रोहन, आज से तुम सिर्फ एक सपने देखने वाले बच्चे नहीं, तुम एक स्पेस एक्सप्लोरर हो। तुमने प्लैनेट्स, स्टार्स, नेब्यूला, ब्लैक होल और मीटियोर का सच जाना है, लेकिन सबसे बड़ा डिस्कवरी क्या है पता है? रोहन ने क्यूरियोसिटी से पूछा। क्या? तारा रॉकेट ने बोला कि नॉलेज सबसे बड़ी शक्ति है। जो बच्चा सवाल पूछता है वही कल साइंटिस्ट बनता है। रोहन ने अपनी छोटी सी डायरी निकाली जिसमें उसने स्पेस के नोट्स लिखे थे। उसने लास्ट पेज पर लिखा, मैं बड़ा होकर स्पेस साइंटिस्ट बनूंगा, मैं नए तारे ढूंढूंगा और हर बच्चे को बताऊंगा सपने सच होते हैं। उसने डायरी को अपने सीने से लगाया और आंखें बंद करके एक डीप ब्रेथ ली। धरती की मिट्टी की खुशबू उसके दिल तक पहुंच गई। मोरल एंडिंग ऑफ द स्टोरी इज, रोहन घर लौट गया, लेकिन उसका दिमाग अब भी तारे गिन रहा था। उसके रूम के वॉल पर एक नोट चिपका था, Every star in the sky is a dream waiting for a curious heart। उस रात वो बेडरूम के विंडो से आसमान को देखते हुए मुस्कुराया। अब हर तारा उसे बुलाता था, वेलकम बैक स्पेस एक्सप्लोरर रोहन। ऐसे ही हर बच्चा अगर सवाल पूछे तो दुनिया नए तारे ढूंढ लेगी। बाय बाय। तो आज हमने क्या सीखा? प्लैनेट्स कितने होते हैं? 8 प्लैनेट्स। स्टार्स क्या होते हैं? गरम गैस के गोले। नेब्यूला क्या होता है? स्पेस का क्लाउड जहां तारे पैदा होते हैं। ब्लैक होल क्या करता है? सब कुछ खींच लेता है, लाइट्स भी। टूटता तारा असल में क्या है? मीटियोर जो जलकर रोशनी देता है। मीटियोर जो जलकर रोशनी देता है। सब मिलके बोलो, नॉलेज इज सुपर पावर। अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी और नॉलेजेबल लगी तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।